So moving ahead with the next example, that is of console output. उससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का अगर हम सिचुएशन देखें, असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, पक्का। अब इसमें असाइनमेंट में थोड़े शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे अगर आप लिख रहे हैं LHS इज इक्वल टू LHS प्लस RHS, तो इसका इक्विवेलेंट क्या माना जाता है, LHS प्लस इज इक्वल टू RHS। ये दोनों इक्वेशन क्या होता है, सेम। सिमिलरली क्या आप करें LHS मल्टीप्लीकेशन ऑफ RHS, तो ये भी क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर भी आप डिवीजन भी लगा सकते हो। यहाँ पर भी सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डिवीजन एंड माइनस। तो जब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम दोनों में से कोई भी मेथड चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे इसको यूज करें उसको यूज करें, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, पक्का। परफेक्टली वन, नो इश्यूज अप टू हियर, 100%। नाउ लाइक फॉर एग्जांपल आप a इज इक्वल टू सपोज 12 लिखो, ठीक है। आप लिखो a इज इक्वल टू a प्लस 1 एंड इफ आई गोइंग टू प्रिंट योर a, वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप यही लिख सकते थे a प्लस इज इक्वल टू 1, तब भी ये देखते 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियरली, परफेक्टली, तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है असाइनमेंट ऑपरेटर तक। नेक्स्ट आफ्टर दिस इट इज कंसोल आउटपुट। देखिए जुपिटर में कोई समस्या अभी तक आपको नहीं आई कि आपको वैल्यू सीधा दिख रही है, लेकिन अगर आप पाइचार्म या VS कोड या कोई और एडिटर पे जाओगे तो शायद आपको इशू आए, क्योंकि डायरेक्टली कभी आउटपुट दिखाने वाला नहीं है। आउटपुट देखना है तो आपको लेना पड़ेगा कंसोल आउटपुट। क्या लेना पड़ेगा बेटा, कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट को हम यहाँ पर कहते हैं प्रिंट मेथड। क्या कहते हैं, प्रिंट मेथड। तो कंसोल आउटपुट पाने के लिए हमेशा हम डालते हैं प्रिंट मेथड, ठीक है। नाउ फॉर द सेक ऑफ कंसोल आउटपुट हमने यहाँ पर पुट कर दिया थिंग्स लाइक, तो वी हैव द प्रिंट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए क्यों हम इसे यूज करना चाहेंगे, जुपिटर में भी क्यों यूज करें सर हम। हमने लिखा हेलो, नेक्स्ट हमने लिखा पाइथन, नेक्स्ट हमने लिख दिया साइथन, नेक्स्ट हमने लिख दिया सपोज जाइथन। अच्छा प्रिंट आउटपुट में सिर्फ क्या दिख रहा है, जाइथन। बाकी 3 स्ट्रिंग क्या हो गए आपके, हिडन हो गए। उन 3 स्ट्रिंग को अगर आपको लाइव करना है, मतलब सारे स्ट्रिंग दिखें, तो उस केस में आप क्या करें, इन सभी से पहले लिखना शुरू करें प्रिंट। सिमिलरली हियर आल्सो प्रिंट, प्रिंट एंड प्रिंट। तो क्या सभी आ रहा है। दूसरा डिफरेंस देखें, यहाँ पर जाइथन के अगल बगल क्या आया था, सिंगल कोट्स आया था। यहाँ पर कहीं सिंगल कोट्स आ रहा है बेटा, नहीं, क्योंकि इसका काम होता है स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट करना। क्या करना, स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट करना, परफेक्टली। तो स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट करके आपको दिखा देगा कि यही उसके अंदर कैरेक्टर्स थे और वो कैरेक्टर्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक नाउ तो सर क्या इन्हें एक लाइन में नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता था बिल्कुल, देयर इज नो सच इशू। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और यहाँ पर आपने क्या किया, यू स्टार्टेड द प्रिंट एंड उसके बाद आपने कॉमा लगाना शुरू किया, कॉमा द नेक्स्ट वैल्यू, कॉमा द नेक्स्ट वैल्यू, कॉमा द लास्ट वैल्यू एंड पैरेंथेसिस क्लोज एंड शिफ्ट एंटर। आ गया सभी के सभी। लेकिन आप 16 और 17 का ऑब्जर्व कीजिए, 16 वाले में हर स्टेटमेंट के बाद लाइन चेंज हुआ कि नहीं, और 17 वाले में हर स्टेटमेंट के बाद एक स्पेस आ गया। क्या आ गया, स्पेस। तो कैसे डिसाइड कर रहा है कि कब लाइन दे कब स्पेस दे, है कि नहीं। तो इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, और कभी भी आप पाइथन में किसी को लेकर के अगर दिक्कत में आ जाए तो सीधा क्या लिखें आप, हेल्प ऑफ दैट फंक्शन। जिससे प्रिंट के बारे में और जानना है तो प्रिंट आप हेल्प के अंदर डाल दें। देखिए प्रिंट के अंदर बाय डिफॉल्ट पहले क्या लिखा जाता है बेटा, आपके कई सारे वैल्यू। उसके बाद मेथड क्या होता है, सेपरेटर आर्गुमेंट। उसके बाद आर्गुमेंट क्या है आपका, एंड, ठीक है। बाकी 2 आर्गुमेंट्स अभी यूज नहीं है, जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तब इन दोनों का हम यूज करेंगे, ठीक है। ना देखिए, सो सेपरेटर कब काम करता है, इस कॉमा की जगह पे सेपरेटर काम करता है। कॉमा की जगह पे कौन काम करता है बेटा, सेपरेटर। और हर प्रिंट के बाद बाय डिफॉल्ट एंड काम करता है। कौन काम करता है, एंड। अगर आप चाहते हैं कि ये भले प्रिंट मैंने अलग अलग लिखे हैं लेकिन लाइन चेंज ना हो, तो आपको हर प्रिंट में जाकर लिखना पड़ेगा एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। क्या होता है बेटा, न्यू लाइन। आपने कहा एंड की वैल्यू एक स्पेस, थोड़ा ज्यादा स्पेस दे दो बस, लेकिन लाइन ना चेंज करो। फिर आपने कहा यहाँ पर एंड इज इक्वल टू अगेन, दैट इज थोड़ा ज्यादा स्पेस हो जाए बट लाइन चेंज ना हो। वंस अगेन आपने दे दिया एंड इज इक्वल टू थोड़ा स्पेस बट लाइन चेंज ना हो। वंस अगेन एंड इज इक्वल टू थोड़ा स्पेस बट लाइन चेंज ना हो। क्या सभी के सभी एक लाइन में आ रहा है, पक्का। तो अगर आप चाहते हो कि हर प्रिंट के बाद लाइन चेंज ना हो तो आप किसे ओवरराइड करेंगे, एंड पैरामीटर को। किसको, एंड पैरामीटर को। एंड को चेंज कर देंगे तो अपने आप लाइन चेंज होना बंद हो जाएगा। नाउ अगेन
अगर वही सर इस वाले में सेपरेटर वाले में अगर मैं आपसे कहता कि स्लैश एन कर दो या फिर लाइन ज्यादा मतलब हर एक के बीच में ज्यादा स्पेस आ जाए, तब आप किसका यूज करते बेटा? सेपरेटर। सेपरेटर में कुछ ज्यादा स्पेस मैंने दे दिया, देखिए सभी के बीच में ज्यादा स्पेस आ रहा है परफेक्टली। और अगर मैं चाहता हूँ कि लाइन ही चेंज हो जाए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेपरेटर इज इक्वल टू स्लैश एन का। क्लियरली गाइस? तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर का मतलब होता है एक सिंगल स्पेस, और एंड का मतलब होता है लाइन चेंज। आप उन्हें चेंज करके जैसा चाहे वैसा एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। परफेक्टली क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं आता है 100%। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट इट इज कंसोल इनपुट। कंसोल इनपुट के लिए वी हैव द मेथड नोन एज इनपुट। हमारे पास किस नाम से मेथड है? इनपुट नाम से मेथड है। और इनपुट क्या करता है? इट ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। हमेशा क्या रिटर्न करता है बेटा? आपको स्ट्रिंग। तो आपको यहाँ पर टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, यानी कि टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टू इंटीजर या स्ट्रिंग टू फ्लोट, जैसा आपको वैल्यू चाहिए वैसा आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो कन्वर्ट होने वाला, वरना वो कन्वर्ट होने वाला नहीं है। नाउ टू स्टार्ट विद, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया इनपुट, ठीक है, एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड शिफ्ट एंटर। क्या मांग रहा है? एक इनपुट मांग रहा है। क्यों मांग रहे हैं हमें नहीं पता, बट मांग रहा है। हमने सपोज 1 2 3 दिया, क्या आगे सिंगल कोट्स में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इसका डेटा टाइप हमेशा क्या होता है बेटा? स्ट्रिंग। लेकिन एक चीज सोचिए, आप एटीएम में जाओ, आप क्या कार्ड डालो और एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाए, क्या आप एटीएम पिन डालोगे? पहले उसे लिखना पड़ेगा कि एटीएम पिन डालो। वैसे इनपुट में पहले मैसेज दिया जाता है ताकि यूजर को गाइड हो जाए। तो हमने कहा एंटर सम वैल्यू, एंड सपोज थोड़ा स्पेस दे दिया है, समथिंग लाइक दिस, शिफ्ट एंटर। हमने दिया सपोज 1 2 3 4। अभी भी देखो 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन थोड़ा प्रोग्रामिंग का टैक्टिक्स चेंज हो गया कि नहीं? अब यूजर मैसेज पढ़ेगा, मैसेज पढ़ने के बाद वो गाइड होगा, मुझे आखिरकार क्या इनपुट देना है, उसके हिसाब से इनपुट देगा, एंड फाइनली आपके हाथ में क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। क्या आएगा आपके हाथ में? स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग को आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, टाइप कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे लेना है नाम, n इज इक्वल टू, हमने दे दिया इनपुट ऑफ, एंड यहाँ पर ले लिया एंटर द टेक्नोलॉजी नेम। क्या कर दिया हमने? एंटर द टेक्नोलॉजी नेम। परफेक्टली। और उसके बाद एन को मैंने प्रिंट करके देखा कि एन के अंदर क्या था। तो प्रिंट ना करें, अगर सिंपल एन लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर दे दिया पाइथन। क्या दे दिया बेटा? पाइथन। तो ये किस रूप में आ रहा है? स्ट्रिंग के रूप में ही आ रहा है, सिंगल कोट्स लग के। मुझे चाहिए पाइथन का रिलीज ईयर। मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट ऑफ, एंटर द रिलीज ईयर। ठीक है, तो रिलीज ईयर तो इंटीजर होगा। रिलीज ईयर क्या होगा? इंटीजर। हमें तो चाहिए इंटीजर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया बेटा? इंटीजर। और यहाँ पर पैरेंथेसिस को क्या कर दिया लास्ट में? क्लोज। और इसे मैंने वेरिएबल नाम चेंज कर दिया, आर कर दिया, एंड ऊपर जाके शिफ्ट एंटर। हमने दिया सपोज 1991 एंड एंटर। देखो बिना सिंगल कोट्स क्या आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अभी किसके रूप में कन्वर्ट हो गया है? स्ट्रिंग के, इंटीजर के रूप में। किसके रूप में? इंटीजर। नाउ अगेन अगला हमने दिया करंट वर्जन। वर्जन हमेशा डेसिमल डॉट में लिखा जाता है, और डेसिमल डॉट होगा तो क्या बन जाएगा? फ्लोट बन जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया उसके बेटा? फ्लोट। ठीक है, और इनपुट में हमने क्या दिया? एंटर द करंट वर्जन एंड शिफ्ट एंटर। सपोज हमने किया दैट इज 3.10 एंड शिफ्ट एंटर। क्या आ रहा है? 3.1 आ रहा है। पक्का? क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं आता है? तो याद रखे, जब भी जैसा भी इनपुट आपको चाहिए तो पहले आप डिसाइड कर ले कैसे इनपुट चाहिए, और उसके बाद आप उसके ऊपर काम कीजिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमें नहीं पता कि यूजर कैसे इनपुट देगा, तो उसका टाइप कन्वर्ट करना तो गलती हो जाएगी। जैसे सेलिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस, या प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस जो इंटीजर में देगा, फ्लोट में देगा, कोई गारंटी है भाई? ज्यादातर आप देखते हैं 499 ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार जब डिस्काउंट लग जाता है तो डिसिमल पॉइंट में भी आ जाता है। तो हमें तो पता नहीं है कि भाई वो डिस्काउंट के बाद इंटीजर होगा या फ्लोट होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा टेक्निक है जिसे हम कहते हैं इवैल। क्या कहते हैं बेटा? इवैल। आप फ्लोट की जगह यहाँ पर क्या पुट कर दें? इवैल। इवैल का मतलब होता है इवैल्यूएट। क्या होता है? इवैल्यूएट। नाउ शिफ्ट एंटर, आप दीजिए 12। क्या आउटपुट आया? 12 भी आया। नाउ अगेन आप यहाँ पर इनपुट दीजिए, शिफ्ट एंटर। आपने दिया सपोज 123.45। क्या आ गया आपके पास? 123.45। सर अगर मान लीजिए मैंने इसमें एक गलती से मिस्टेक कर दिया, 12 + 3 to the power of 4 into 6 divided by 7। ओके, हैश कर दिया मैंने, सॉरी। 12 + 3 to the power of 4 divided by 5
इंटू 6 माइनस ऑफ 9। अगर आप इक्वेशन दोगे तो इवैल क्या करेगा, उसे इवैल्यूएट करके देगा। पाइथन के नजरिए से आपके स्ट्रिंग को देखेगा, स्ट्रिंग का जो कंटेंट होगा उसे इवैल्यूएट करेगा और जो भी रिजल्टेंट होगा वो आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर परफेक्टली? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है 100% एवरीवन। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस, आफ्टर इवैल, तो ये था कि कैसे आप इनपुट लेंगे और कैसे आप अपना आउटपुट देंगे, कैसे बेसिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे, सारा पार्ट इसी में हमारे पास आ जाता है। नाउ टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोर्शन कि आखिरकार हम क्या करेंगे इन सारी चीजों से। इन सारी चीजों से मिलाकर आप अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। लॉजिक इंप्लीमेंट